Assalamu alaikum, dear students. We are going to start chapter 2 of first year, that is about vectors and equilibrium. आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है vectors and equilibriums. The happy news is that from today and onward, I will be descriptive as well as doing multiple choice questions so that all type of students, these are tuitions or coaching students in normal second year class or first year class, as well as students who are preparing for INTI test, can both get benefit from it. आज के इस लेक्चर से डिस्क्रिप्शन भी इसमें होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि जो लोग नए फर्स्ट ईयर में आए हैं और उसके बाद फिर हम सेकेंड ईयर भी स्टार्ट करेंगे, जो लोग नए सेकेंड ईयर में आए हैं वो भी फ़ायदा उठा सके, और जो ईटा में हैं या ईटा में जा रहे हैं या नस्ट में जा रहे हैं या JIK में जा रहे हैं या मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी इक्वली फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो अब हम आते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि स्केलर जो हैं वो क्या है। हम कहते हैं कि डायरेक्शन वाइज फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। डायरेक्शन वाइज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स which we call scalars and vectors. फिज़िकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के लिहाज से दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक को स्केलर कहते हैं, दूसरे को वेक्टर्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये स्केलर क्या होता है। ये देखो, स्केलर्स क्या हैं। ये अ ग्रुप ऑफ नॉन डायरेक्शनल फिज़िकल क्वांटिटीज़ that have magnitude only are called scalars। यानी ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन ना हो और मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ नॉन डायरेक्शनल फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स। यानी ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन ना हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। तो स्केलर्स हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड ओनली। बस ये क्लियर हो गया कि स्केलर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज़ अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। किसी नंबर के साथ यूनिट लगा दे तो वो तब मैग्नीट्यूड कहलाएगा। नंबर इज़ नॉट अ मैग्नीट्यूड बिकॉज 2, 3, 4, 5 डजंट मीन एनीथिंग। बट इफ़ यू राइट 2 मीटर, 3 न्यूटन, 5 किलोग्राम, then it means, so magnitude is a number kind with a proper unit। किसी नंबर के साथ प्रॉपर यूनिट लगा दो तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। फ़र्ज़ करें फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ये देखो ये 50 है ये क्वांटिटी और ये इसका यूनिट है, तो 50 न्यूटन टुगेदर इज़ कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। 50 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड। इसी तरह ये 30 है और ये मीटर है, तो 30 मीटर टुगेदर इज़ कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। तो बस दैट इज़ वेरी क्लियर कि स्केलर्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और मैग्नीट्यूड इज़ अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। अब हम आते एग्ज़ाम्पल्स ऑफ स्केलर्स, यानी स्केलर के बहुत से मास। किलोग्राम, कोई भी कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि 5 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ, 10 किलोग्राम साउथ की तरफ। यू वुडंट हैव हर्ड दैट। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डेंसिटी टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, density has got no direction,
एरिया ऑफ अ फुटबॉल हैज़ गॉट नो डायरेक्शन। एरिया पे हम क्लैरिटी के लिए आएंगे जब हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि प्लेन एरिया जो हैं वो वेक्टर हैं, लेकिन जो कर्व्ड एरिया वगैरह हैं इसको हम वेक्टर नहीं ले सकते। वो कैसे, इंशाल्लाह क्रॉस प्रोडक्ट जो इस चैप्टर के एंड में आने वाले हैं उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। सो मास, डेंसिटी, एरिया ऑफ फुटबॉल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्पीड, डिस्टेंस, दे आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटी को आप ग्राफिकली या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री तो आप जानते हैं, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उनमें आपके पास फुट होता है वगैरह वगैरह, प्रोटेक्टर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, उससे आप ड्राइंग करते हैं। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि अ स्केलर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड। स्केलर को एक लाइन से सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है, उस लाइन पे कुछ डाला नहीं जाता, कुछ पता नहीं होता। यानी अगर आपसे कहे कि 5 मीटर, तो 5 मीटर लाइन आपने यूँ भी ड्रा कर सकते हो, यूँ भी ड्रा कर सकते हो, कोई नहीं बता सकता कि किस डायरेक्शन में, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो 5 मीटर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और आप स्केल ले लो, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर ले लो, तो स्केल पे 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करो, यू ड्रा करो या यू ड्रा करो, यू ड्रा करो, बिकॉज इसमें डायरेक्शन का कोई तयन ही नहीं है। तो स्केलर्स को हम क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि कितना है, 5 मीटर है, तो 1 मीटर को आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो 5 मीटर विल बिकम 5 सेंटीमीटर। तो फुट ले लो और उससे 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करो, जिस तरह भी आप ड्रा करना चाहते हैं ड्रा कर सकते हैं, यू हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, तिरछा भी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। तो बस ये बात होगी कि स्केलर्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड जो दिया गया होता है। अब स्केलर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइडेड एंड डिवाइडेड थ्रू ऑर्डिनरी अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स रूल्स। स्केलर्स को सीधे सादे तरीक़ों से माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड किया जाता है। जिस तरह 2 मीटर प्लस 3 मीटर, ये क्या आएगा, 5 मीटर आएगा। 5 मीटर माइनस 3 मीटर क्या आएगा, 2 मीटर आएगा। 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर आएगा। 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर आएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि स्केलर को सीधा सादा तरीक़ों के ज़रिए से आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सो देर आर नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर स्केलर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, ये देखो वेक्टर साइन भी है, लेकिन इधर जो 2 लाइन हैं ये मैग्नीट्यूड आपको देता है। ये 2 लाइन है आपको, मैं ये लाइन और ये लाइन आपको क्या देता है, मैग्नीट्यूड। दिस इज़ फॉर मैग्नीट्यूड। और सिंपली ये लाइन भी न डालो और ये न डालो, सिंपली ए लिख दो, बोल्ड ना हो, सिंपली ए लिख दो, बोल्ड ना हो, छोटा हो और हर्फ हो, बड़ा हो, कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी स्मॉल हो या बिग हो, स्मॉल ए लिख लो, कोई बात नहीं, अगर ऐसे स्मॉल ए है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मैथमेटिकली और ग्राफिकली, symbolically is represented like that. Symbolically is represented like 2 lines, a vector symbol, but it is surrounded by 2 lines, it is sandwiched between 2 lines. Now, or you can't write with, you can write it without lines like A. This is A, but that should not be bold, I am very much clear. तो ये हो गया आपके पास स्केलर्स का वो। अब हम आते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स का जो होते हैं साइंस में उसको कैरियर कहते हैं, यानी इंसेक्ट एक फूल पे बैठ के पोलन उसके पाँव के साथ चिपक जाते हैं, जब दूसरे पे बैठता है तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह होती है। तो इन बायोलॉजी लैंग्वेज वेक्टर्स आर कॉल्ड कैरियर, वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। अब फिज़िक्स में क्या है, a group of physical quantity that has magnitude as well as direction, यानी scalar linked to direction, scalar aided with directions are called vectors. scalars के साथ अगर direction भी शामिल कर दिया जाए तो उसको vector कहते हैं। It is clear?
vectors are group of physical quantities that along with magnitude has specified or given direction. तो वेक्टर के बारे वेक्टर और स्केलर में अगर फ़र्क हो गया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्शन का है। स्केलर के साथ जब आपने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो फिर वो वेक्टर बन जाता है। अब वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हम ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स are represented by a line of given magnitude with an arrowhead towards the mentioned or given directions. स्केलर में तो सिर्फ लाइन होती थी, लेकिन वेक्टर में वही लाइन होगी, लेकिन उस पे जो दिया गया डायरेक्शन है उसके लिए एरोहेड का वो इस्तेमाल किया जाता है। एरोहेड उस पे डाल दिया जाता है। Vectors are represented by a line of given magnitude of a physical quantity with an arrowhead towards the given direction. For example, north, south, east, any given direction can be north, south, east, west or arbitrary direction x, y and z axis, x, y and z axis, which we are going to discuss in our later discussion. Now, वेक्टर्स को आपने देखा कि लाइन आप ये देखो, अगर आप ये देखो दिस इज़ अ लाइन, ये देखो ये अगर आप देखिए दीज आर डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. नाउ अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर ओ विच इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड मोशन एट ए, दिस इज़ द एंड पॉइंट फ्राम टूवर्ड्स ईस्ट है, दैट इज़ टूवर्ड्स ईस्ट. जितना भी ये देखो ये लाइन जो है ये यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक का लाइन मैग्नीट्यूड देता है, और ये जो उसका हेड है, एरो हेड है, ये एरो हेड आपको क्या देता है? डायरेक्शन देता है. एरो हेड गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो सिंपल बात हो गई, किसी वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड फर्स्ट करें 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो आपने सबसे पहले आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए कि मेरा नॉर्थ किस तरफ है. तो आप अपने लिए मैप ऑफ डायरेक्शन डाल दो. ये देखो ऊपर जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा. तब 5 सेंटीमीटर और नॉर्थ की तरफ एरो हेड लगा दो. क्या लगा दो? एरो हेड. तो जिस डायरेक्शन की तरफ भी हो उसकी तरफ एरो हेड लगाया करो. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एंड ए स्केलर. So a vector is represented by represent mathematical representation. इसकी क्या होती है? symbolic representation आप उसको कहते हैं. mathematical representation or symbolic. A vector is represented by capital or small alphabets with arrow above or below the letters. Arrow above or below the letters. Clarity. ये देखो यहाँ पर arrow above the letter है, यहाँ पर arrow above the letter है, यहाँ पर एरो अबाउ द लेटर है. छोटा भी हो बड़ा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पर देखो लाइन बिलो हो या एरो बिलो हो, दोनों एक ही बात है. तो ये वेक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा अगर आपके पास बोल्ड फेस हो, बोल्ड फेस जानते हो, यानी उसको बोल्ड कर दो लेटर्स को, तो फिर भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो mathematically vectors are represented by alphabets with an arrow on its top or its bottom or a line at its bottom. Arrow bottom पे हो या line bottom पे हो, or they can be represented by bold face letters. bold face letters. अब देखो वेक्टर दो चीज़ों से बनता है. वेक्टर दो चीज़ों से बनता है. एक मैग्नीट्यूड होता है जो कि स्केलर है, दूसरा डायरेक्शन होता है जो स्केलर के साथ डायरेक्शन शामिल हो गया तो फिर ये क्या होता है? अब देखो ये वेक्टर किस चीज़ के बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और साथ साथ क्या? डायरेक्शन. और साथ साथ क्या? डायरेक्शन. तो ये देखो ये वेक्टर हो गया, ये देखो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये यूनिट वेक्टर कहलाता है जो हम एक्सप्लेन करेंगे. यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को देता है किसी वेक्टर का. अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है कि ए के डायरेक्शन को देता है. अगर बी यूनिट वेक्टर है तो बी के डायरेक्शन को देता है. तो ए उस पे टॉप पे ये जना केप डाला जाता है, तो उसका ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है.
वेयर ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन एंड ए, ये देखो ये जो है यानी मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या कह दिया कि फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन है एंड, और ये ए क्या है? ये डायरेक्शन इज अ यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, शोइंग द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल नॉर्थ और एक्स एक्सिस एंड मेनी मोर। फॉर एग्जांपल ये ए जो है नॉर्थ भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ये वाई एक्सिस भी हो सकता है कुछ, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो ये हो गया कि वेक्टर दो चीज़ों से बना, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्ट। अब हम आते हैं कि वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो किसी वेक्टर को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली अब किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद एन एरोहेड पॉइंटिंग अलोंग द गिवन डायरेक्शन, पॉइंटिंग अलोंग द गिवन डायरेक्शन। वेक्टर को दिए गए मैग्नीट्यूड के मुताबिक ड्रा किया जाता है और उसके सर पे हम एरो हेड डालते हैं जिस डायरेक्शन में आपको बताया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अ पर्सन स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओ ट्रेवलिंग एलॉन्ग ईस्ट टू ए। एक बंदा है, ये देखो ये डायग्राम आप देख रहे हैं 2.1। अब देखो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन का तयन पहले वाले है उसमें जो लेफ़्ट से पहला वाला है, ये देख रहे हो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। वन इज़ नॉर्थ, द अदर इज़ वेस्ट, द अदर इज़ साउथ। तो चार डायरेक्शन। अब कहते हैं कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, 5 मीटर भी हो सकता है, 5 न्यूटन फोर्स भी हो सकता है। अब देखो आप इसको ज़रा देख लो, ये देखो ये ओ से जा रहा है इस, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो गया, एंड पॉइंट क्या हो गया होगा। तो आपका जो एरो हेड है इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, टू द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट आपको क्या देता है? अब डायरेक्शन देता है जब आपने इस पे एरो हेड डाल दिया। व्हेन यू पुट इन एरो हेड ऑन इट, ये एक्स वाई जी भी हो सकता है जिस तरह आपको दूसरे यानी तीसरे वाले उसमें फिगर में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द स्केलर। अब देखो वेक्टर्स, वेक्टर्स को आप सीधे सादे तरीक़ों से एड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स की एडिशन के लिए या तो आपके पास हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है या एनालिटिकल मेथड जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहते हैं वो है, और प्रोडक्ट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है जो कि बाद में आ रहे हैं। तो जनाब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि देर आर स्पेसिफाइड रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विच आई नेम्ड एंड विच वी विल स्टडी इन द लेटर सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। दूसरी बात, वेक्टर कांट बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। वेक्टर वेक्टर पे डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन नॉर्थ हैं और 30 न्यूटन साउथ हैं। अगर 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 30 न्यूटन साउथ कर लो, 50 न्यूटन नॉर्थ डिवाइडेड बाय 30 न्यूटन साउथ कर लो, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ डिवाइडेड बाय साउथ से आपके पास कुछ नहीं आता। सो वेक्टर कांट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर। वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय अ मैग्नीट्यूड बट कांट बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। वेक्टर पर वेक्टर न तकसीमेगी, वेक्टर वेक्टर पे डिवाइड नहीं होता। वेक्टर पर मैग्नीट्यूड हो तकसीमे देशी, हो पर डायरेक्शन नशी तकसीमे दे। उस पदे बांधे भाई MCQs संगराजी, हाउ यू विल गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने ये देखो अगर आप देखें MCQs ये है। नंबर 1, डायरेक्शन वाइज विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम अदर। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि डायरेक्शन के लिहाज से कौन सी क्वांटिटी दूसरों से, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोथ आर, ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक, दो बोथ आर स्केलर। मास एंड डेंसिटी बोथ आर स्केलर। ये देखो फोर्स एंड मोमेंटम बोथ आर वेक्टर। स्पीड एंड डिस्टेंस बोथ आर स्केलर। तो आपके पास एक जो डायरेक्शन वाइज डिफरेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं फोर्स एंड मोमेंटम। बाकी सारे पेयर्स जो हैं वो स्केलर्स के हैं, जबकि ये वाला वेक्टर का है। आपको उल्टा भी दे सकता है कि 3 पेयर वेक्टर के हो और 1 पेयर स्केलर के हो। मैंने तो आपसे कहा था कि एक्सपर्ट ऑफ MCQs एंड यू आर ब्रिलियंट, यू कैन डू इट।
तो आपने देखा कि इस तरह। अब दूसरा कैसे आ सकता है MCQs कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। तो आपके पास ये क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही। दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि स्केलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर है। एरिया ऑफ अ फुटबॉल, इसके मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, जिस तरह बाल निकले होते हैं तो हर तरफ उसके डायरेक्शंस होते हैं, तो दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज अ वेक्टर हैज़ गॉट ओनली वन डायरेक्शन नॉट मल्टी डायरेक्शन। प्लेन एरिया जो है ये इंशाल्लाह मैंने कहा था कि पढ़ाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। प्लेन एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन या इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, वो इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट में। सो प्लेन एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आपको ये भी दिया जाता है कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ स्केलर, कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने जहन में रखनी है। एंड I know you have got the potential and I am just going to motivate you, to excite you to come out and do, to come out and do, and you can do it, you can do it. अब हम आते हैं और क्वेश्चन है व्हाट मेक अ वेक्टर डिफर। ये देखो व्हाट मेक अ वेक्टर्स, व्हाट मेक वेक्टर्स डिफर फ्रॉम स्केलर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेक्टर को स्केलर से डिफरेंशिएट करती हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर का भी होता है, स्केलर का भी होता है, डायरेक्शन वेक्टर का होता है लेकिन स्केलर का नहीं होता। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से मैं MCQs निकालता जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि किस तरह आपके पास ये है। बोथ A एंड B ये रंग होगा, प्लेन एरिया ये भी रंग है। तो डायरेक्शन इसको क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, स्केलर को वेक्टर से डिफरेंशिएट करती हैं स्केलर को वेक्टर से। अब हम आते हैं, जब भी हम किसी चीज़ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें रेफरेंस चाहिए। हम हमेशा रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरह मेरे बच्चों से कोई पूछ ले कि आप सईदुल्लाह जान की क्या लगते हैं, तो वो कहेंगे कि हम उसके बेटे हैं, तो रेफरेंस टू मी दे आर माई सन। और अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो रेफरेंस टू मी दे आर माई स्टूडेंट्स, वो भी मेरे बच्चों की तरह हैं लेकिन दे आर माई स्टूडेंट्स। तो रेफरेंस का मतलब है कि हवाला किस चीज़ से दे रहे हैं, हवाला किस चीज़ का आप दे रहे हैं, तो उसके साथ कंपेयर। तो जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हवाले की ज़रूरत होती है, और उन हवालों को फिर हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। द इमेजिनरी system of line with common point of intersection, the imaginary system of line with common point of intersection that can be used to as a reference, that can be used as a reference to represent vector quantities are called Cartesian coordinates। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इमेजिनरी लाइंस, ये देखिए जिसको हमने एक्स वाई एंड जेड को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। बेटा ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, फ़र्ज़ करिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है 3 डायमेंशन में। अगर 2 डायमेंशन में है तो ये प्लेन कहलाएगा। ये देखो, ये फ़र्ज़ करिए एक्स है और ये वाई है, 3 डायमेंशन में एक्स वाई एंड जेड है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इमेजिनरी लाइंस हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, किसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। ये देखो फ़र्ज़ करें, अब अगर ये तमाम आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एक्स वाई एंड जी 90 90 एंड 90, if all are at right angle to each other, ये देखो अगर तमाम 90 90 90 एंड 90, if all are at 90 डिग्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। रेक्टेंगुलर
ये देखो ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आपके पास x है, ये y है, ये z है। सो दीज आर, सो अ सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स having common point of intersection that can be used as a reference to represent a vector quantity is called Cartesian coordinates। और ये Cartesian coordinate रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट तब कहलाएंगे अगर ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं, if they make an angle of 90 डिग्री विद ईच अदर। इसके अलावा रेक्टेंगुलर के अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी हैं, सिलेंड्रिकल भी हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। सो अब देखो अर्ली एजेस में डायरेक्शंस जो होते हैं यू क्या क्या किया जाता है, अप डाउन लेफ्ट राइट और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से होता था। अब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लेफ्ट अप डाउन और लेफ्ट राइट, ये तकरीबन अभी इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम हो गया है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी इस्तेमाल होते हैं और उसको मतलब कि इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बाद में अभी ऊपर भी हमने दिखा दिया, अभी दिखा देते हैं। आर द कम्बिनेशन ऑफ आइदर ऑफ टू, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड मैनी, यानी आपके पास सिर्फ ईस्ट वेस्ट भी हो सकती है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ ऑफ साउथ भी हो सकता है, और a lot of direction. However, for the sake of simplicity और यूनिफॉर्मिटी, मैथमेटिशियन ने क्या कर दिया, developed an arbitrary set of mutually perpendicular lines represented by x, y and z axis with common intersection point O. This set of mutually perpendicular axes was named as rectangular coordinate system. इसको क्या नाम दिया गया, रेक्टेंगुलर। मैथमेटिशियन ने इमेजिनरी लाइन ले लिए ताकि वेक्टर्स वगैरह को सही तरीके से उस रेफरेंस के लिहाज से क्या कर सके, रिप्रेजेंट किया जा सके। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब देखो, अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब प्लेन में हो, यानी प्लेन में है, ये देखो ये प्लेन है तो 2 डायमेंशन है, ये फ़र्ज़ करें x है तो ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, नेगेटिव y है, इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 है। तो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन कहते हैं। यानी 2 डायमेंशन में हो, एक्स वाई हो या वाई जेड हो या एक्स जेड हो, तो उसको हम एक्स वाई प्लेन, और उसको चूँकि ये प्लेन में होता है इसलिए। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस, अगर स्पेस में हो, ये देखो अगर कोई मच्छर इधर है, इधर ये स्पेस में है, तो अगर ये वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट करे तो इसका इस कोऑर्डिनेट में भी हिस्सा है, इसमें भी है और ऊंचाई भी है, तो 3 डायमेंशन में आता है। सो अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो ये फिगर नंबर 1 में आपके पास क्या, ए में आप देखो ज़रा, ए में है -x, ये है +x, ये है +y, ऊपर नीचे जो है वो -y है, और ये O जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। अगर आप इसमें देख लो, इसमें 3 है, ये x है और दूसरा क्या है, y है, और ये z बेसिकली आपकी तरफ निकला हुआ है क्योंकि 3 परपेंडिकुलर हैं। ये देखो, अगर आप देखें, मैं इस तरह कर लूँ, ये देखो ये आपके पास ये x है, ये y है और z मेरी तरफ है, z मेरी तरफ है। अगर मैं इस डायग्राम को देख लूँ जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। बात चीज़ों में मैं तेज़ हो जाता हूँ, इसमें उसकी ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली अ वेक्टर से इन 2 डायमेंशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू ए एक्स आई। मैथमेटिक में अगर आप देखिए इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक x है, एक y है, और i और j इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन 3 डायमेंशन में a x i, a y j, a z k हैं। सो द वेक्टर i j k आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव z एक्सिस इन रिस्पेक्टिव आर्डर। इसको हम आगे जाके, और अगर ये नेगेटिव हो, ये देखो अगर ये नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव i फॉर नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव j फॉर नेगेटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव k फॉर नेगेटिव z एक्सिस। सो द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशंस ये देखो आपको शो कर दिए गए हैं। जो पहला वाला फिगर आपको नज़र आ रहा है इसमें 2 डायमेंशन है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। इसका नीचे वाला ओ क्यों जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, ए एक्स से रिप्रेजेंट होता है,
और क्यू पी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है ए वाई। इन 3 डायमेंशन आपको देखा ये ओ पी वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है, इसके एक कंपोनेंट ओ क्यू है, दूसरा कंपोनेंट क्यू पी है, और तीसरा कंपोनेंट जो है ये नीचे तो सिंबल नहीं वो आया है उसके साथ ओ आर कर लो, या जो तीसरा कंपोनेंट है ये ओ आर है, सारी तीसरा कंपोनेंट क्या है ओ आर है, जो कि जेड यानी पी ओ पी का प्रोजेक्शन गिरा दिया गया है एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में गिरा दिया गया है और उसको बढ़ा दिया गया है जेड एक्सिस की तरफ, जो आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द पेज है यानी आपकी तरफ है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन को तो आपकी तरफ जो है वो जेड एक्सिस है। तो 3 चीज़ों पे आपको देखो अगर ये डब्बा, अगर ये मच्छर इधर है, कोई भी चीज़ है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर ये क्या है, ये है। अब इसके 3 कंपोनेंट है, ये देखो ये जेड एक्सिस है, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट जेड एक्सिस हो गया, कितना है 5 मीटर है, जितना भी है। अब इधर आपने प्लम लाइन गिरा दी है या कोई चीज़ गिरा दी, इधर डाट है। अब देखो आपने ओरिजिन से उसका फासला एक्स एक्सिस पे, ये देखो ये लाइन इधर हमारी बढ़ा दो और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, 2 मीटर है या 1 मीटर है। और ये देखो यहाँ से यहाँ पर था इसका प्रोजेक्शन, तो इधर से लाइन बढ़ा दो, यहाँ कर लो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे एक वेक्टर की 3 डायमेंशंस में। सो अब हम आते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल एडिशन, सॉरी ग्राफिकल एडिशन और ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ग्राफिकल तरीक़ों से या ज्योमेट्री के तरीक़ों से कैसे, यानी ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें इस्तेमाल होता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो उसके लिए आप देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर is the combined effect of all the given vectors। एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है कंबाइंड इफेक्ट, तो उससे जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट ये होता है, रिजल्टेंट आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिजल्टेंट आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द सम ऑफ 2 आर मैनी वेक्टर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट is the combined effect of all the vectors and directed from the start of motion to the end of motion, from the starting point to the end point is called resultant vector। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम जिसका इफेक्ट, लफ्ज़ इफेक्ट, जिसका इफेक्ट तमाम दिए गए वेक्टर के बराबर हो और उसका डायरेक्शन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर की तरफ हो, तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब इफेक्ट की बात आती है, मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, इफेक्ट की बात आती है। फ़र्ज़ करें इस्लामिया कॉलेज को मैं जाता हूँ 3 रास्तों से, एक यू गया, फिर यू आया, फिर यू आया, इस्लामिया कॉलेज इधर पहुँच गया, और एक डायरेक्ट रास्ता जाता है इस्लामिया कॉलेज को। तो 3 वेक्टर्स ने मुझे इस्लामिया कॉलेज पहुंचा दिया और एक वेक्टर ने भी मुझे इस्लामिया कॉलेज पहुंचा दिया। तो 3 वेक्टर का इफेक्ट भी इस्लामिया कॉलेज तक पहुंचना था और एक वेक्टर का इफेक्ट भी इस्लामिया कॉलेज तक पहुंचना था। तो इफेक्ट सेम है, अगरचे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब इस प्रोसीजर को हम सारा। सो द सम ऑफ 2 आर मोर वेक्टर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट is the combined effect of all the vectors to be added is called resultant vector। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टरों का मजमुआ जिसका इफेक्ट बाकी तमाम वेक्टर से जो इफेक्ट आता है उसके बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। टू एड वेक्टर ग्राफिकली द फॉलोइंग स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड करना है तो फॉलोइंग स्टेप इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखो अगर 10 किलोमीटर आप कागज़ लोगे और उसको ड्रा करोगे तो तक भी जाओगे और आप कहोगे कि मैंने फ़िज़िक्स को नहीं पढ़ना है। तो फ़िज़िक्स जो है आपको ब्यूटी देती है, खूबसूरती। आप सपोज़ करें कि फ़र्ज़ करें 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो आपके फुट में सब कुछ होता है। डिपेंड करता है आपके ग्राफ पे, डिपेंड करता है आपके पेज पे कितना है, उसके मुताबिक आप एडजस्ट 0.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो कि 10 किलोमीटर 0.5 सेंटीमीटर भी, 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आप
का जो कागज़ है वो कितने तक जो है वर्दा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, अ प्रॉपर स्केल दैट कैन बी एकोमोडेटिव विद इन द पेज, पेज से बाहर ना निकले, पेज के अंदर एकोमोडेट हो। तो ये हो गया, फ़र्ज़ करें मैंने कि 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर या 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 से या 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द ग्राफ पेपर और पेपर। दूसरा जो स्टेप आपने, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल। दूसरा, ड्रा ऑल द गिवन वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द selected scale with arrows pointing along the given direction। फिर आपने तमाम वेक्टर्स को ड्रा करना है सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक, गिवन मैग्नीट्यूड के मुताबिक और गिवन डायरेक्शंस के मुताबिक। गिवन मैग्नीट्यूड, सेलेक्टेड स्केल और डायरेक्शंस के मुताबिक आपने तमाम वेक्टर्स को ड्रा करना है, दूसरा स्टेप। तीसरा, प्लेस द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर ऑन हेड ऑफ द फर्स्ट, tail of the third vector on head of second। इसी तरह एक का सर दूसरे का दुम, यानी दूसरे वेक्टर का सर पहले पे, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के सर पे, तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के सर पे, चौथे वेक्टर का टेल तीसरे वेक्टर के सर पे, यानी सर और दुम का कानून। इसलिए हेड टू टेल रूल भी इसको कहते हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। प्लेस द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ थर्ड वेक्टर ऑन हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन। और इसी तरह जो है आप प्रोग्रेस करते जाओ। और तीसरा क्या है, चौथा जो आपका पास स्टेप है, ये जो आपने, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स कैन बी obtained by measuring a line joining the tail of first vector to the head of the last vector। अब जनाब हेड ऑफ टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर अगर फ़र्ज़ करिए हैं और हेड ऑफ लास्ट वेक्टर ये है, 100वां वेक्टर है, 50वां है, 10वां है, जो भी, तो आपके पास ये रिजल्टेंट ये आ रहा है और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। रिजल्टेंट इज़ फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट आप फुट ले लो और रिजल्टेंट को मैयर करो। जो स्केल आपने सेलेक्ट किया है, फ़र्ज़ करें आपने 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, आपके पास 5.5 सेंटीमीटर आ गया है, तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 किलोमीटर, तो जो भी आ गया वो आपका इतने किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स कैन बी obtained by measuring a line joining the tail of the first vector to the head of the last vector। The direction of the resultant vector is directed from the first vector to the head of the last vector। डायरेक्शन जो है फर्स्ट से हेड ऑफ द लास्ट की तरफ होती है। अब द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद रेफरेंस एक्सिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आर डी। रिजल्टेंट वेक्टर जो एक्स के साथ एंगल बनाता है तो वो डी होता है, उसको रख दो और उससे मालूम को रिजल्टेंट वेक्टर। अब थोड़ा सा मैं तेज़ हो गया हूँ इसलिए कि ये आपके पास स्टेप है। रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड जनरल बाई आर होता है, जिससे भी रिप्रेजेंट करता हो, ए सी बी रिप्रेजेंट होता है, बी सी बी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरे वेक्टर से डिफरेंट हो। रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड generally by R is basically the sum of two or more vectors with same effect is the combined effect of all the vectors as we discussed before। This combined effect might be equal to or less than the magnitude of the sum of the। ये बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ज़्यादा का सोचो भी नहीं, ज़्यादा का सोचो भी नहीं। अब जनाब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल ये है कि सलवा सईद विच इज़ माई डॉटर एंड मेडिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट, I love her too much। Salwa Saeed traveled a distance of 1 kilometer to KMC Peshawar along X6 from home, packed her brother Safwan Saeed from town city school, traveling 2 kilometer more from there at an angle of 60 degree with a vertical y-axis, and finally went to pick Laiba from Frontier Youth Academy 3 kilometer from there at 60 degree with the horizontal axis। Find the resultant of the individual journey। कितना बयान किया है, सारे फैमिली बयान किए हैं, सफ़वान सईद, द लविंग वन, लाइबा सईद, ये तमाम जो है ये सारे फैमिली मेम्बर्स। सो सोल्यूशन क्या है, कीप द अबव स्टेप एंड मेंशन। फर्स्ट चूज़ अ सूटेबल स्केल, जिस तरह मैंने किया था कि फ़र्ज़ करें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ ड्रा ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन। तमाम वेक्टर को गिवन डायरेक्शन के मुताबिक ड्रा करो। फिर क्या करो, उसी तरह जिस तरह स्टेप मैंने की, प्लेस टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, और इसी तरह जाते जाओ।
अब जनाब देखो, सबसे पहले वो एलांग एक्स एक्सिस, ये देखो ये जो डायरेक्शंस हैं, रेफरेंस एक्सिस है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उससे उस तरफ देखो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ये चली है एलांग एक्स एक्सिस। दूसरा जो मैंने यानी पहला स्टेप आपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, वही वाला हो गया जो मैंने बताया था। अब 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर हैं, हर एक वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट करता है एलांग द गिवन डायरेक्शन, हमने कहा एलांग एक्स एक्सिस चली हैं, तो 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर मैंने ली हैं, स्केल चूज़ कर दिया है, वही स्टेप मैं कर रहा हूँ। दूसरा वेक्टर हमने कहा कि फिर जनाब सलवा चली गई 2 किलोमीटर चली गई सिटी स्कूल की तरफ, वर्टिकल के साथ 60 का एंगल बना रहे हैं। ये देखो ये वर्टिकल के साथ 60 और 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, तो पैमाने से आपने 40 सेंटीमीटर या स्केल से आपने 40 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दिया। फिर आपने क्या कहा कि एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाते हुए, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो चली गई FCA में, फ्रंटियर चिल्ड्रन एकेडमी में, जो कि 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर को आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया है। अब आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहला वेक्टर जो है आप देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ओ से KMC की तरफ चली तो वो 2 सेंटीमीटर है, ओ से KMC की तरफ चली 2 सेंटीमीटर, कितनी चली 2 सेंटीमीटर, स्केल ले लो और 2 सेंटीमीटर बना लो और एरो हेड डाल लो उस पर एलांग एक्स एक्सिस। और फिर KMC से होती हुए जा रही हैं सिटी स्कूल और वर्टिकल के साथ देखो 60 का एंगल बना रही हैं, वर्टिकल के साथ क्या बना रही हैं 60, सिटी स्कूल की तरफ जा रही हैं। अब देखो सिटी स्कूल का वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है उसका टेल जो है KMC के हेड, ये पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं। अब सिटी स्कूल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं हेड, तो उसके हेड पे FYA जो वेक्टर है वो जो है उसका टेल नज़र आ रहा है। तो आपने सबसे पहले एलांग एक्स एक्सिस चली 2 सेंटीमीटर, ये देख रहे हो KMC की तरफ, फिर KMC से होती हुई सिटी स्कूल गई और जो आपको दिए गए हैं एग्जांपल में वही उसी चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, 60 डिग्री विद वर्टिकल। फिर चली FYA 6 सेंटीमीटर। अब जनाब वो ये तो हो गया आपके पास 3 वेक्टर हो गए, एक के सर पे दूसरे का टेल, दूसरे के सर पे तीसरे का टेल, और इसी तरह हेड टू टेल रूल इस चीज़ को कहते हैं। अब देखो O और FYA को मैं ज्वाइन करता हूँ, ये जो डार्क लाइन नज़र आ रहा है जिसको हम ये देखो R लिखा हुआ है इसके सामने, तो दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर और उसका डायरेक्शन O से FYA की तरफ है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर की तरफ है। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर O है, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर जो है वो FYA है। तो ये जनाब आपके पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी तरह एक वेक्टर को दूसरे पर, दूसरे वेक्टर को तीसरे पर, लेकिन ये ख्याल रहे कि सर और दुम का कानून है, तो एक के सर पे दूसरे का दुम, दूसरे के सर पे तीसरे का दुम। इसको हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ये नेक्स्ट चीज़ जो आती हैं कि वेक्टर जो है सम इज़ कम्यूटेटिव। व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स एडिशन? शो दैट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं और शो करो कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर हैं, यानी वेक्टर सम इज़ कम्यूटेटिव। The addition of 2 or more vectors that gives the same combined effect irrespective of their order is called commutative property of vectors। अगर वेक्टर्स को शिफ्लिंग कर लो, ऑर्डर्स में ऐड कर रहे हो, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो वही आएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये देखो b प्लस सी प्लस ए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर से। अब प्रूफ क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखो कंसिडर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स है a और b हैं और ये अमल कर रहे हैं θ1 θ2 पे। दैट इज़ consider 2 vectors a and b makes an angle θ1 and θ2 with the horizontal direction which I am going to show in the figure। अब हम आते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन,
the tail of a vector B on head of a vector A, then the tail of a vector A on head of a vector B, and we get the parallelogram in both the cases. तो R इस ये देखो ये वेक्टर है A, पहला वाला डायग्राम अगर आप देखें θ1 एंगल बना रहे हैं, और ये 8 है क्या दूसरा B जो कि θ2 एक्स के साथ बना रहे हैं। तो अब देखो दूसरे पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने A को रिप्रेजेंट किया θ1 पर, B का टेल θ2 पे B का टेल A के हेड पे रख दिया, और B जो है θ2 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और U हिट टू टेल रूल के ज़रिए से ये डैश्ड लाइन जो आता है ये A प्लस B आ गया। अब मैं क्या करता हूँ B को उठाता हूँ, A को उठाता हूँ, B के हेड पे रखता हूँ, ये ऊपर वाला B के हेड पे A रखता हूँ, तो आप फिर देखिए ये डैश लाइन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B is equal to B plus A. Similar techniques can be applied to A plus B plus C is equal to B plus C plus A. So that is about the vector addition के वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ये आप देख रहे हैं ये A B C, तो A प्लस B प्लस C ये भी आ गया। अब मैंने ऑर्डर उल्टा कर दिया है तो फिर भी B प्लस C प्लस A आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जनाब हम आते हैं कि इस पे आपको जो आपने अभी किया एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपने किया, तो इस पे जो आपके पास क्या है पॉसिबली MCQs जो हैं वो कैसे आ सकते हैं। ये अगर आप देख लें, ये देख लो, द सम A प्लस बी इज़ इक्वल टू, ये लिखो A माइनस बी, ये देखो B प्लस A, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, B प्लस A, क्योंकि वेक्टर सम इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर सम जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। ये देखो MCQ 2.5, if A is equal to B and A plus B is equal to 2A is equal to 2B, then the angle between the two vector is, अगर A वेक्टर बराबर है B वेक्टर के, यानी ये A वेक्टर है और B वेक्टर का टेल उस पर U रख दो, हाँ, तो ये A प्लस B हो जाएगा। तो A और B बराबर हैं तो या तो 2A आ जाएगा या 2B आ जाएगा। तो इसके दरमियान एंगल क्या है, इसके दरमियान एंगल 0 है। याद रखना कि वेक्टर एडिशन में मैक्सिमम रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब दो वेक्टर पैरेलल हो। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम रिजल्ट तब मिलेगा जब दो वेक्टर पैरेलल हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और ये बराबर होगा सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर के बराबर होगा, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर के बराबर होगा। फ़र्ज़ करिए 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर, तो 5 + 5 क्या आता है, 10 आता है। 5 + 5 क्या आता है, 10। तो 10 से इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दोनों वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, डबल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल वेक्टर होगा। तो ये आप देख रहे हैं ये देखो ये 0 एंगल होगी, द टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल। अब अगर A प्लस B का मैग्नीट्यूड A माइनस B का मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B इज़, अब अगर A प्लस B और A माइनस B का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी जनाब, आपके पास क्या होगी, 90 होगी। एंगल क्या होगी, 90। अब देखो ये वेक्टर A है, B का टेल मैंने U रख दिया, ये A है ये B है, तो ये देख रहे हो बेटा, ये वेक्टर A है और ये B है, तो A प्लस B ये आ गया। अगर ये 3 है और ये 4 है तो आप पिथागोरस थ्योरम में, मैं सिंपल कराऊँ, पिथागोरस थ्योरम में अप्लाई करो, 3² + 4² अंडर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5। अब ये तो A प्लस B, अब माइनस B मैं करता हूँ, ये मैंने माइनस B कर दिया। अगेन यू सी द रिजल्टेंट इज दिस वन, मैग्नीट्यूड विल बी द सेम। तो अगर आप देख लें इस केस में और इस केस में, ये क्या है, A प्लस B का मैग्नीट्यूड और A माइनस B का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो A और B के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। सो दैट इज़ अनदर वन।